हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं आप मैथ की तैयारी कैसे करो ताकि आप भी 90% अचीव कर सको। इससे पहले आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट लाने हैं, टॉपर बनना है, तो आपको बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। रात रात भर पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपको टॉपर बनना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, 90% लाना है, 95% लाना, तो इसके लिए बात नहीं कि हम टॉपर बन गए, हमारा 90% आएगा, हमारा 95% आएगा, ये तो केवल बात होता है। जो टॉपर बनते हैं वो रातों से लड़ते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं और बोलते नहीं है कि हम टॉपर बनेंगे, 95% लाएंगे, 90% लाएंगे। ये जो बोलते हैं वो केवल बातों का बात है, और जो रातों से लड़ते हैं वही टॉपर बनते हैं। देखो, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यार मैथ की तैयारी कैसे करें। एक ऐसा सब्जेक्ट जो मैंने देखा है हर एक स्टूडेंट को कठिन लगता है, हार्ड लगता है। देखो हार्ड, हाँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये कठिन नहीं लगता होगा। क्यों? क्योंकि वे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर टाइम के अकॉर्डिंग काफी अच्छे से तैयारी करते हैं। लाइक वो 4 से 5 चैप्टर खत्म कर चुके होंगे। तो क्लास 10 मैथ की तैयारी कैसे करें 95% अचीव करने के लिए? देखो, आप भी 0 to हीरो बन सकते हो। थोड़ी सी बेसिक अपनी मजबूत करो। जो टॉपिक मैं कह रहा हूं उसे आप ध्यान से उस पर ध्यान दो। जो मैं बात कह रहा हूं उस बात पर अगर आप ध्यान दोगे तो आप 100% टॉपर बन सकते हो। तो यहां से आप देखो, यहां से आप मैथ की तैयारी करने का मैं एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूं आपको। सुबह और शाम दोनों टाइम मैथ को लेना है। सुबह आपको जो मैथ में याद करने वाली चीजें लेना है, आधा घंटे 30 मिनट आपको सुबह भी पढ़ने हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो 30 मिनट आपको सुबह भी पढ़ने हैं, याद करने वाली चीजें। लाइक आप मैथ में फॉर्मूला याद कर रहे हो या फिर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर रहे हो, और शाम को 2 घंटे आप मैथ जरूर पढ़ो, क्योंकि 2 घंटे अगर आप लगाओगे दोपहर में, शाम में, चाहे जब मिले टाइम तब, ठीक है। अब देखो, मैथ के चैप्टर्स का फार्मूला जरूर याद करो। ये क्या है? देखो, चैप्टर्स के फार्मूले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको फार्मूला आता है तो फार्मूला के बाद ओनली मैथ में कैलकुलेशन रह जाता है। कैलकुलेशन, फार्मूला के बाद केवल कैलकुलेशन बचता है। और अगर आपने फार्मूला याद कर लिया तो समझ लीजिए 30 से 40% आपने मैथ का क्वेश्चन क्लियर कर लिया। देखो, बहुत मैंने स्टूडेंट को देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट को, कि वो बोर्ड एग्जाम में बैठ जाते हैं और उन्हें कॉपी भी दे दी जाती है और वो देखते हैं हाँ मुझे आता है, लेकिन उस टाइम उन्हें फार्मूला नहीं याद आता। यार यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, मैंने याद किया था यार, फार्मूला याद नहीं आ रहा है। फार्मूला बिल्कुल क्लियर कर लो। अगर आपको फार्मूला आता है तो हाँ, आप इधर उधर करके आप जरूर अपना मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और फार्मूला का मैंने वीडियो बना दिया है एक ही वीडियो में पूरा, तो आप लोग जरूर देखना। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरे फार्मूला का लिंक मैं एक ही वीडियो में बनाया हूं, ठीक है, देख लेना। और छोटा सा नोट्स बनाना, आप 20 से 30 रुपए की कॉपी ले आना, एक छोटा सा नोट बना लेना, उसी में पूरा फार्मूला आप लिख डालना। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे लिख डालना। आप उसे नोट कर लेना। जितने भी फार्मूला बताया गया हर एक चैप्टर से, जितने फार्मूले बन रहे हैं वो सारे नोट कर लो। क्योंकि अगर आप नोट्स बना लोगे तो हमेशा उस फार्मूला को सुबह 10 से 15 फार्मूला, 10 से 15 फार्मूला, 5 से 6 फार्मूला याद कर सकते हो। और मैंने कहा है सुबह आप 30 मिनट याद करने वाली चीज रखो, फार्मूला या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भी, और शाम को 2 घंटे आप जो क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या फिर कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब लगाओ, ठीक है। और हाँ, बच्चे करते हैं कि हाँ एग्जाम्पल नहीं लगाए थे। एग्जाम्पल पर बहुत ध्यान दो, क्योंकि एग्जाम्पल से अब क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो, एक्सरसाइज से भी आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एग्जाम्पल से भी अब क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल भी काफी ज्यादा हार्ड दिया गया है एनसीईआरटी में। तो हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो यहां आप एक फार्मूला मतलब नोट्स बनाओ छोटा सा और याद करो। फार्मूला में कोई दिक्कत ना हो, कोई भी छोटा से छोटा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि फार्मूला में अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप मैथ में टॉपर नहीं बन सकते। तो फार्मूला सबसे पहले क्लियर कर लो, जो मैं कह रहा हूं उसको करो, फिर आप देखो खुद ब खुद। देखो, अपना कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा तेज करो। देखो, कैलकुलेशन अपना वीक कैसे कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो, अगर आप लगातार कैलकुलेशन करते हो तो आपका कैलकुलेशन वीक नहीं होगा, लेकिन वो करते क्या है, अगर उन्हें बड़ा कैलकुलेशन आ गया, भाई मोबाइल उठाओ, कैलकुलेशन खोला और मोबाइल में सटासट 2005 एंड 4005 को गुणा किया, हाँ आंसर आ गया। देखो, मोबाइल का उपयोग ना करो। मोबाइल से आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर आप मोबाइल से कैलकुलेशन करोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको कोई मोबाइल देने वाला नहीं है कि मोबाइल दे देगा और आप कैलकुलेशन कर लोगे। नहीं, मोबाइल नहीं मिलने वाला है वहां। और अगर आप मोबाइल से कैलकुलेशन करोगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा। इसलिए आप अपने माइंड से कैलकुलेशन करो। जब आप माइंड से कैलकुलेशन करते हो तो माइंड बहुत तेजी से उस कैलकुलेशन को करेगा और आपका कैलकुलेशन बहुत तेजी से आप भी करने लगोगे।
तो कैलकुलेशन लाइक जोड़ा, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव का गुणा, अंडर रूट, घनमूल, वर्गमूल, ये सारी चीजें आप अपना थोड़ा तेज रखो, ठीक है। मोबाइल का यूज मत करो, अपने माइंड से ज्यादा करो। अगर पूरे एनसीईआरटी का अपने माइंड से करोगे तो आपका कैलकुलेशन तेज हो जाएगा। तो यहां से कैलकुलेशन पर भी ध्यान दो थोड़ा सा अपने, क्योंकि कैलकुलेशन अपना तेज करो, थोड़ा आप रफ उठाओ, कॉपी उठाओ, अच्छे से उसमें कैलकुलेशन बार बार करो, क्योंकि बहुत सारे हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, मैथ में हर एक क्वेश्चन में मतलब कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिस पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उस पर ज्यादा फोकस करो। क्यों? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसी में से ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप उस पर पहले से ही फोकस कर लोगे तो वो आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट अच्छे से। उसको ज्यादा ध्यान दो, ज्यादा बार बार रिवीजन करो, क्योंकि अगर वो चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आपका समझ लो इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आपके जो नॉट इंपॉर्टेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा इजी भी होते हैं, ठीक है, इजी होते हैं। एंड यहाँ जो आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है उस पर थोड़ा सा भी ध्यान मत दो, उसको आप ना पढ़ो जो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, उस पर आप ध्यान ना दो, केवल जो पढ़ना है उस पर ध्यान दो, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हार्ड भी होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, तो ये ज्यादा ध्यान दो। एंड मैथ का मॉडल पेपर, देखो मैथ का मॉडल पेपर जो होता है उसे जरूर हल करो। देखो मॉडल पेपर से क्या फायदे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा सर मॉडल पेपर हल करने से क्या फायदे हैं। देखो बहुत ज्यादा फायदे हैं। लाइक अगर आपका मॉडल पेपर जैसे ही जारी किया जाए या फिर मॉडल पेपर आएगा जैसे, वैसे आप मॉडल पेपर को उठाओ एंड एक अच्छी सी कॉपी लो, ठीक है, उसमें करो क्या कि उस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व करो। और अगर उस मॉडल पेपर को जो जारी किया जाए न्यू मॉडल पेपर, ठीक है, उसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से मैच करेगा, क्योंकि ये एक पैटर्न आपको मिल जाता है कि आखिर पेपर का पैटर्न कैसा आएगा। पेपर का पैटर्न आपको पता चल जाता है कि पेपर पैटर्न कैसे आता है, एक टारगेट मिल जाता है कि हाँ पेपर ऐसे आएगा, इतने ऑब्जेक्टिव आएंगे, इतने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इतने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। फिर आप उस पैटर्न के हिसाब से आप अपना तैयारी करते हो, उस पैटर्न के हिसाब से आप 3 घंटे 15 मिनट में पेपर को सॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर आप मॉडल पेपर नहीं सॉल्व करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, कितना शॉर्ट आएगा, कितना लॉन्ग आएगा। तो ऐसे में आपका टाइम जो है ना, टाइम मैनेजमेंट एक होता है, टाइम मैनेजमेंट अगर आप इसमें क्वेश्चन छोड़ दोगे तो आपका खत्म हो जाएगा। तो यहां से टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाता है। तो मैथ का मॉडल पेपर जरूर हल करो, यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, क्या कहां पूछा जाएगा, इस प्रश्न उत्तर पर क्या पूछा जाएगा। तो यहां से आप, और आपको हाँ अगर आप न्यू मॉडल पेपर हल करोगे तो हाँ आपके पेपर जो पेपर में आपका कोई ना कोई 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पीछे के मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, जो 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर 2018-19 इन सब के क्वेश्चन सॉल्व करो, वो इसी में से ही बार बार क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर बार उसी को रखा जाता है पेपर में, और वही फिर से तो बनेगा। जैसे पेपर फिर से ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला बनना है तो उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर उठाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो यहां लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रफ में बार बार लगाओ। देखो अगर आप जितनी बार, ये देखो लघु उत्तरीय प्रश्न भाई बहुत ज्यादा आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर आप इसी को ही सॉल्व कर दोगे तो 80% या 70% मार्क पक्का हो जाता है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसे आप रफ में बार बार सॉल्व करो, जितना बार हो सके 2 से 3 बार आप इसे रिवीजन कर लो, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन बैंक आए उसमें आप देखो और तुरंत आप इसका रिवीजन स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो समझ लो एक बहुत बड़ी चीज कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपके मैथमेटिक्स में लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे आप बार बार रफ में सॉल्व करो, क्योंकि ये अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर ज्यादा फोकस करो। और आपका जो बहुविकल्पीय अर्ध लघु उत्तरीय है, अगर आप बड़ा सा समुद्र में तैरना सीख गए तो छोटी सी नदी में आप जरूर सीख जाओगे। जैसे अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व कर लोगे तो एक छोटा सा 2 लाइन का अर्ध लघु उत्तरीय प्रश्न ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपके उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन होते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बने होते हैं तो वो जो चीजें होती हैं, वो जो अर्ध लघु उत्तरीय प्रश्न होती हैं, ये यही से काट पीट करके बनाया जाता है। और बहुविकल्पीय प्रश्न थोड़ा याद करो, थोड़ा आप लगाओ, ठीक है, और याद हो जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहां ज्यादा फोकस आपका दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न पर होना चाहिए, तो आप हाँ 100% टॉपर बन जाओगे। यहां देखो आपका मैथ के प्रश्न रिवीजन बार बार करो। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रिवीजन ज्यादा करना चाहिए। बच्चे एक बार पढ़ लेते हैं फिर उसे देखते नहीं है, यही होता है, फिर वो मतलब ज्यादा नंबर भी नहीं ला पाते।
मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, और चाहे साइंस को छोड़ दो, चाहे आपका इंग्लिश छोड़ दो, लेकिन आपका मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रिवीजन बार बार चाहिए। रिवीजन का अर्थ है इसे जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपके माइंड में आएगा, उतना तेज आपका फार्मूला उतना ज्यादा याद होगा, उतना तेज आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, और उतना ही ज्यादा आपके माइंड में पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी के सेट हो जाएंगे, और आपका ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन लगना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, एक बार लगाना हार्ड होता है, एक बार लगाना हार्ड होता है मैथ के क्वेश्चन। अगर आप दोबारा रिवीजन करने लगे तो वो सारी चीजें जितना आप एक घंटे में 2 क्वेश्चन आप पहली बार सॉल्व करते थे, तो 1 घंटे में आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे दूसरी बार। क्योंकि रिवीजन में क्या होता है, आपको आप पहले से पता होता है कि ये क्वेश्चन मुझे पता है, तो ये रिवीजन कर लिए तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो यहां से मैथ की तैयारी आपको कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। मैथ में आप 90% कैसे ला सकते हो। लघु उत्तरीय प्रश्नों को बार बार सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, और सभी चैप्टर के फार्मूला जरूर तैयार कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर सॉल्व करो, मॉडल पेपर से आपको पेपर पैटर्न पता चल जाता है। अपना कैलकुलेशन तेज करो, मोबाइल से कैलकुलेशन कभी भी नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल से कैलकुलेशन करने से आपका जो माइंड है वो उतना तेज काम नहीं करता। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस पर ज्यादा ध्यान दो, उसे ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो। एंड हाँ, आपका अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। यहां आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको हमेशा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड मैथ में टॉपर बनाने के लिए। तो यहां से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोस बना दिए, हिंदी की तैयारी, साइंस की तैयारी, इंग्लिश की तैयारी, सामाजिक विज्ञान की तैयारी कैसे करें, इन सबको आप देखना मत भूलिए, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बना दिया है, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे दे दिया है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।